आफ्टरनून टू एवरीवन। तो बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक जो है इस टॉपिक का नाम है स्पीच राइटिंग। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि स्पीच राइटिंग जो है ये 10th और 9th क्लास दोनों में आता है और ये 10th क्लास में 5 मार्क्स का आएगा और 9th में भी इस तरह से 3 से 4 मार्क्स का आएगा तो T2 में। तो बच्चों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसे किस तरह से पेपर में अटैम्प्ट करते हैं। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले स्पीच क्या है और स्पीच राइटिंग कैसे की जाती है, इसके बेसिक रूल कौन से हैं जिन्हें हमें माइंड में रखना है जब हम स्पीच राइटिंग करें। तो सबसे पहले अगर आप इसकी डेफिनेशन को देखेंगे तो आप ये जानेंगे कि द फॉर्मल टॉक दैट वी यूज़ टू गिव टू ए ग्रुप ऑफ पीपल इज़ कॉल्ड स्पीच। तो सिंपल है कि एक ऐसी टॉक जो हम ग्रुप ऑफ पीपल को के साथ करते हैं, जैसे कि आप मॉर्निंग असेंबली में आप बोलते हो या आप कहीं गैदरिंग को आप एड्रेस करते हो, तो वो स्पीच होती है और इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़। और सिंपल है, स्पीच में एक्सप्रेशन होता है आइडियाज़, जो आपके माइंड में आइडियाज़ होते हैं उनको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एंड थाट्स को बाय मीन्स ऑफ आर्टिकुलेट वोकल साउंड। और मोस्टली स्पीच को बोला जाता है वोकल साउंड से, लेकिन आपको पेपर में ये राइटिंग में करना है ये सब जो कि आप ग्रुप ऑफ गैदरिंग को बोलते हैं उसी को आपने राइटिंग में लिखना है। और सच राइटिंग इज़ कॉल्ड स्पीच राइटिंग, और ऐसी राइटिंग को हम स्पीच राइटिंग कहते हैं। सिंपल है कि जब हम कहीं ग्रुप के लोगों को कुछ बोलते हैं, कुछ टॉक उनको किस टॉपिक पे हम बात करते हैं, उसे स्पीच कहा जाता है। और ये आइडियाज़ और थाट जो होते हैं उनकी एक्सप्रेशन होती है वोकल साउंड के ज़रिए। तो चलिए हम समझते हैं कि ऐसे कौन से रूल्स हैं जिन्हें हमें माइंड में रखना है स्पीच लिखने से पहले। तो सबसे पहला रूल है इट शुड हैव रिदम इन सेंटेंस। जब आप स्पीच लिख रहे हो तो आपको कुछ चीज़ों का बहुत बारीकी से ध्यान रखना है कि स्पीच लिखते वक्त आपका जो टॉपिक चल रहा है उसका आपस में कनेक्शन जुड़ा रहना चाहिए। ये नहीं है कि आप कुछ लिख रहे हो और लिखते लिखते कहीं दूसरी जगह पहुंच जाते हो। तो आपको एक रिदम बना के और एक उस तरह से इसको लिखना है। सेकंड रूल जो आपको माइंड में रखना है वो ये है इट शुड बी रिटन विद इन द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट। कई बार क्या होता है कि वहाँ पे एक लिमिट दी जाती है कि आप इसको 250 वर्ड में लिखिए, 200 वर्ड में लिखिए, 300 वर्ड में लिखिए। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्पीच राइटिंग है उसे आप एक प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट में रखें। और इसमें मोर इम्पॉर्टेंट ये है कि आप मार्क्स का भी ध्यान रखें कि मार्क्स कितने इसको अलॉटेड किए गए हैं, उसी हिसाब से आप इसको लिखिए। दैन द नेक्स्ट पॉइंट है इट शुड हैव पेसिंग ऑफ सेंटेंस। तो जो सेंटेंस हैं उनका एक पेस बरकरार रहना चाहिए। मतलब सेंटेंस को आपने एक रिदम फॉर्म तो देनी ही देनी है, उसके बाद उनकी पेसिंग किस तरह से एक दूसरे से जुड़ते हैं वो हर चीज़ इसको आपने बराबर देनी है। देन द नेक्स्ट है इट शुड हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस एंड स्ट्रक्चर क्लोजली लिंक टुगेदर। तो आपने देखा होगा कि बड़े सारे जब स्पीच हम बोलते हैं तो उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर या सेंटेंस आप यूज़ करते हैं तो वो एक दूसरे से लिंक करने चाहिए। ये नहीं है कि आपने एक सेंटेंस लिखा और दूसरा कहीं और से कुछ और उसमें लिख दिया जो कि आपस में लिंक ही नहीं कर रहे, आपका पहरा एक दूसरे से मैच ही नहीं कर रहा। तो इट शुड हैव द यूज़ ऑफ एक्टिव सेंटेंस एंड अवॉइड द यूज़ ऑफ पैसिव। और मोस्टली स्पीच राइटिंग में हमें एक्टिव स्पीच का ज़्यादा इस्तेमाल करना है और पैसिव स्पीच का कम करना है। एक्टिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस मेक स्पीच मोर इफेक्टिव, क्योंकि अगर एक्टिव फॉर्म यूज़ करेंगे हम सेंटेंस ही तो इससे स्पीच जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। इट शुड नॉट बी टू लेंथी, ज़्यादा लेंथी भी स्पीच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो तो लोग बोर होने लगते हैं। तो देयर मस्ट बी रिपीटिशन ऑफ की वर्ड्स एंड पॉइंट्स। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ वर्ड्स जो की पॉइंट्स होते हैं या हम जिन्हें कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपकी स्पीच में रहते हैं उन्हें आप रिपीट कर सकते हो, अंडरलाइन भी कर सकते हो। यूज़ ऑफ गुड कोट्स
बाय द ग्रेट पीपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप के पास अगर कोई इम्पॉर्टेंट कोट है, आप जब स्पीच कर रहे हैं तो उसमें कोई इम्पॉर्टेंट कोट आप किसी इम्पॉर्टेंट एजुकेशनिस्ट की या किसी इम्पॉर्टेंट लोगों की या ग्रेट लोग जो हुए हैं उनकी आप बीच में इंडोर्स कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इससे आपकी स्पीच ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी और पावरफुल रहेगी। तो चलिए अब हम एक पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है यू आर अंजलि ओब्लिक रवि। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक टर्म यूज़ हुई है यू आर अंजलि ओब्लिक रवि। अगर आप लड़की हैं तो आप अंजलि का नाम अपनी स्पीच के एंड में यूज़ करेंगे या स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे। अगर आप रवि लड़का हैं, बॉय हैं, तो आप रवि का नाम से स्पीच को लिखेंगे। स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, जो कि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, एंड हैव टू टेक पार्ट इन स्पीच कंपटीशन, और आपको एक स्पीच कंपटीशन में हिस्सा लेना है ऑन द टॉपिक, और टॉपिक है इंटरनेट एज द नीड ऑफ द आवर। जिस टॉपिक का नाम है इंटरनेट एज द नीड ऑफ आवर, या आप कह सकते हो कि यूज़ ऑफ इंटरनेट बाय यूथ। ये ऑलरेडी पेपर में पूछा गया टॉपिक है, हम उसी टॉपिक को लेके डिस्कस करेंगे। तो विच कैन बी यूज्ड फॉर अचीविंग नेशनल प्रोग्रेस एंड फॉर प्रमोटिंग इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो इसमें पॉइंट लिखा गया है इसको हम इंडोर्स कर सकते हैं, लिखते वक्त इसको हम डाल सकते हैं। और तो इस टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपको स्टार्ट क्या करना है, स्पीच को आपको लिखते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही कहा कि स्पीच क्या है, यहाँ हम ग्रुप ऑफ पीपल्स को एक टॉक उनके साथ बात करते हैं। जैसे कि आप मॉर्निंग असेंबली में स्पीच देते हैं, एक आगे इन जो स्पीकर है वो आगे खड़ा होकर सभी बच्चों को या टीचर्स को एड्रेस करता है। तो आप स्टार्टिंग में यही कहेंगे गुड मॉर्निंग एवरीवन या गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल। अगर आपके स्कूल में हायर सेकेंडरी है तो आप प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं, हाई स्कूल में भी प्रिंसिपल होते हैं, खासकर प्राइवेट स्कूल में, या फिर आप हेड मास्टर यूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लिखते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड माई डियर फ्रेंड्स, आई एम अंजलि, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th सेक्शन ए। जैसे मैंने कहा कि अगर आप लड़की हैं तो आप अंजलि के नाम से लिखेंगे, अगर लड़का हैं तो आप इसकी जगह रवि लिखेंगे। तो स्टार्टिंग में आपका यही रहेगा कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई एम अंजलि, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th सेक्शन ए। आगे आप लिखेंगे इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर, कि इससे मुझे बड़ी खुशी मिल रही है कि आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। It gives me immense pleasure to stand in front of you and share my views on the topic internet as the need of hour। तो देखिए जो टॉपिक आपको दिया है उसको आपने अपनी लाइंस में लिखना है। तो स्टार्ट आपने गुड मॉर्निंग एवरीवन से करना है। अगर आप एक एक लाइन भी आराम से समझते और उसको अंडरस्टैंड करते हैं तो आपका पैटर्न यही रहने वाला है, और इसको बार बार पढ़िए। देखो लर्निंग का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप बोलेंगे कि आपको एक ही बार पढ़ने में से याद हो जाएगा तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको बार बार रिपीट करना है, तभी जाके रिटेन होगा माइंड में, आपके रिमेंबर होगा, रिटेंशन पावर बढ़ेगी, और हर एक वर्ड को समझना है अच्छे से। और जिस तरह से लिखा है कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई एम अंजलि, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th सेक्शन ए। इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर, इससे मुझे बड़ी खुशी मिल रही है टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू एंड शेयर माई व्यूज़ ऑन द टॉपिक इंटरनेट एज द नीड ऑफ आवर। होप यू विल लिसन केयरफुली। तो इस तरह से आप अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। और फिर एज यू नो इंटरनेट हैज़ बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, आवर डेली लाइफ नाउ। तो ये सभी जानते हैं कि इंटरनेट इस समय एक अटूट हिस्सा है हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का। एंड दीज डेज़ आवर लाइफ इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट। इन दिनों हमारी जो लाइफ है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है इंटरनेट पे। समवन हैज़ राइटली सेड, किसी ने सही कहा है, दैट द वर्ल्ड इज़ ए स्मॉल प्लेस, कि दुनिया एक छोटी जगह बन गई है विद एडवेंट ऑफ इंटरनेट। और यहाँ तक कि जब से इंटरनेट का आगमन हुआ है तो दिस सेइंग सीम्स रियलिस्टिक। तो आपको ये जो सेइंग है आपको सच लगती होगी, सच लग रही होगी, क्योंकि दुनिया एक स्मॉल प्लेस हो गई है। हम किसी से भी इंटरनेट में की मदद से बात कर सकते हैं। हम यहाँ बैठे हुए अमेरिका में बात कर सकते हैं, हम गूगल में कुछ सर्च कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से।
द इंटरनेट हैज़ रियली ब्रॉट द वर्ल्ड टुगेदर। तो आपने देखा होगा कि इंटरनेट ने दुनिया को क्लोज़ कर दिया है। अब हम किसी भी देश के साथ किसी भी इंसान के साथ बात कर सकते हैं। द इंटरनेट हैज़ रियली ब्रॉट द वर्ल्ड टुगेदर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पर्सन इज़ रियली नॉट ए डिस्टेंस टुडे। तो आप देखिए किस तरह से सेंटेंस को जोड़ा गया है। एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ जुड़ा हुआ है और एक रिदम से चल रहा है कि इंटरनेट हैज़ रियली ब्रॉट द वर्ल्ड टुगेदर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पर्सन इज़ रियली नॉट ए डिस्टेंस टुडे। तो आज हम अगर बात करते हैं कि अगर दो इंसान के बीच में कोई डिस्टेंस है तो वो डिस्टेंस ख़त्म हो चुका है इंटरनेट की वजह से। तो वी ऑल नो अबाउट द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। हम सभी पता है कि टेक्नोलॉजी दिन ब दिन चेंजिंग हो रही है, दुनिया बदल रही है, उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। तो वी ऑल नो अबाउट द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैपनिंग इन द वर्ल्ड। वन ऑफ द मेजर आट्रीब्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इज़ द इंटरनेट। और इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का सबसे बड़ा जो मेन हम आट्रीब्यूट कहें तो वो ये है इंटरनेट। टुडे द इंटरनेट इज़ अवेलेबल ईजिली टू मैनी इंडिविजुअल्स। आज इंटरनेट की अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो इंटरनेट हर जगह अवेलेबल है और बड़े आसानी से अवेलेबल है और हर एक इंडिविजुअल इसका यूज़ कर रहा है। आल्सो इट इज़ रैपिडली चेंजिंग द वे वी वर्क। और हमारे वर्क में भी ये असर डाल रहा है। अब हम कोई काम कर रहे हैं तो इंटरनेट से वो काम और आसान हो रहा है। अगर कुछ हमें सर्च करना है तो हम इंटरनेट की मदद से आसानी से सर्च कर लेते हैं। कोई हमें टॉपिक चाहिए तो हम इंटरनेट से पूछ लेते हैं या वहाँ जाके सर्च कर लेते हैं। तो इसलिए आल्सो इट रैपिडली चेंजिंग द वे ऑफ वर्क, ट्रैवल, एजुकेट एंड एंटरटेन। हर चीज़, इंटरटेनमेंट को, हर चीज़ को इसने चेंज कर दिया हुआ है। तो वी गेट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी स्पेयर थ्रू इट। तो आपने देखा होगा कि आजकल लाइफ में कुछ भी हो रहा हो तो इंटरनेट की मदद से हम इसको सर्च कर सकते हैं। तो इट हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट टूल टू अचीव नेशनल प्रोग्रेस। जो पॉइंट आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन में यूज़ किया था, वही लाइन हमने यहाँ भी यूज़ कर दी हुई है कि इट हैज़ बिकेम एन इम्पॉर्टेंट टूल, कि अब ये एक इम्पॉर्टेंट टूल बन चुका है टू अचीव नेशनल प्रोग्रेस, ताकि हम नेशनल प्रोग्रेस को अचीव कर सकें एंड प्रमोट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। एनीबॉडी कैन शेयर द इंफॉर्मेशन एंड कंट्रीब्यूट इन द बिल्डिंग ऑफ सोसाइटी। अब हर कोई अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है और कंट्रीब्यूट भी कर सकता है नेशन बिल्डिंग में। नाउ यू नीड नॉट टू परचेज द बुक्स। अब तो बुक्स खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि अब तो बुक्स भी नहीं हमें खरीदनी पड़ती, ऑनलाइन सब चीज़ें हम अवेलेबल हैं फॉर थारो स्टडी। ऑल द मटेरियल रिगार्डिंग एकेडमिक एंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। अब हर एक मटेरियल, चाहे वो एकेडमिक का हो या कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का हो, इंटरनेट पे मौजूद है। इट हैज़ बीन सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम। अब इसे हमारी लॉट ऑफ टाइम, वक्त बच रहा है, हमारी एनर्जी बच रही है, यहाँ तक कि स्टूडेंट्स की और टीचर्स की दोनों की एनर्जी से बच रही है। तो इट हैज़ बीन सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। इट हैज़ एम्पावर्ड द यूथ ऑफ द नेशन। यहाँ तक कि जो नेशन के यूथ हैं उन्हें भी एम्पावर किया है इसने। नॉट ओनली इंफॉर्मेशन बट आल्सो एंटरटेनमेंट, बुकिंग, यहाँ तक कि अब हमें अगर बुकिंग करनी हो, ट्रैवलिंग के लिए कोई टिकट्स बुक करनी हो तो इसके लिए हमें आसानी हो गई है। ऑनलाइन पेमेंट्स करनी हो, शॉपिंग एट्सेट्रा करनी हो, है चेंज द वर्ल्ड टुगेदर। पूरी दुनिया को इसने बदल के रख दिया है। द क्रेडिट गोज़ टू द इंटरनेट। तो ये सारा श्रेय किसको जाता है? इंटरनेट को। विच हैज़ मेड द वर्ल्ड स्मॉलर, जिससे दुनिया को छोटा कर दिया है और अफोर्डेबल कर दिया है। इवन ड्यूरिंग कोविड-19, आपने देखा होगा जब कोविड-19 का वक्त था तो स्कूल, ऑफिस हैड डन वेल विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ओनली। तो ये स्कूल, कॉलेज उस समय ऑनलाइन चलते थे और सिर्फ इंटरनेट की मदद से ही चलते थे। नाउ नथिंग कैन बी इमेजिन विदाउट इंटरनेट कनेक्शन। तो अब आगे किसी के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो ये समझ लो कि वो आज के टाइम में कुछ भी नहीं है। एंड लाइफ कम्स टू स्टैंड स्टिल। अगर इंटरनेट आपका बंद है तो आपकी लाइफ खामोश है, आप उसके बिना एक सेकेंड भी नहीं रह सकते। तो व्हेन वाईफाई इज़ नॉट अवेलेबल। तो लेट अस मूव अहेड विद दिस टार्च ऑफ इंटरनेट। तो हम इस टार्च ऑफ इंटरनेट को लेके आगे हम लाइफ में मूव करते हैं। तो ये बेटा छोटा सा एक टॉपिक था, यूज़ ऑफ इंटरनेट, जो ऑलरेडी 10th में पूछा गया है। तो इसे आप बार बार पढ़िए। अगर आपको कोई नोट्स इससे रिलेटेड चाहिए तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर ड्रॉप कर दें, तो ये आपको नोट्स मिल सकते हैं।
और मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि बच्चों आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए, बार बार पढ़िए और रिपीट कीजिए, लाइंस को, स्ट्रक्चर्स को रिपीट कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड वर्डिंग को समझिए, बीच में क्या क्या यूज़ किया गया है, और इस तरह आपने स्पीच को लिखना है। तो जैसे स्टार्टिंग में आपको कहा गया कि आपने स्टार्ट कैसे करना है, गुड मॉर्निंग एवरीवन से, और फिर आपने प्रिंसिपल, टीचर्स और बच्चों को एड्रेस करते हुए अपने बारे में बताना है और ये बताना है कि मैं आज इस टॉपिक पे बोलने जा रही हूँ, मेरा टॉपिक ये है। उसके बाद आपने उस टॉपिक को लिखना स्टार्ट कर देना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है जिसमें हम बात करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, और इसमें एक स्पीच बनाएंगे जिसमें ऑलरेडी हम डिस्कस करेंगे। कई बार एग्जामिनर जो है वो ऑलरेडी पेपर में उसने पॉइंट्स दिए होते हैं कि उन्हीं पॉइंट्स का इस्तेमाल करके आपने स्पीच को जनरेट करना है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में इसमें बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम स्पीच को बना सकते हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इसमें बार बार लिखना है, क्योंकि ये स्किल है, राइटिंग स्किल है। जितनी बार आप लिखोगे तो स्किल आपकी डेवलप होगी। थैंक यू वेरी मच।